अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबला जोश का है के साथ मैं हूं आपका होस्ट इमरान सिद्दीक। और पाकिस्तान के T20 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में पहुंचने के चांसेस अब तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। कल जो जनूबी अफ्रीका ने कामयाबी हासिल की है भारत के ख़िलाफ़, उसके बाद अब पाकिस्तान को अपने दोनों मैचेस भी जीतना होंगे, जबकि ये दुआ करनी होगी, ये उम्मीद लगानी होगी कि या तो इंडिया दोनों मैचेस अपने हार जाए या फिर जनूबी अफ्रीका दोनों मैचेस अपने हार जाए। तो ये बड़ा मुश्किल है क्योंकि उन दोनों टीमों के जो मैचेस हैं वो छोटी टीमों से भी हैं। अपने अच्छे मैचेस इंडिया भी खेल चुका है पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका से, जबकि साउथ अफ्रीका भी एक अपना अच्छा मैच खेल चुका है। एक उनका जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मैच है, तो बहुत कम चांसेस पाकिस्तान के रह गए। तो जनूबी अफ्रीका की ये परफॉर्मेंस आपने देखी भारत के ख़िलाफ़ शानदार रही, और हमें जो 3 नवंबर को मैच खेलना है जनूबी अफ्रीका से, वो उसमें लाजिम फ़तह दरकार होगी। हमारे साथ मौजूद हैं एहसान कुरैशी, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, 7 वर्ल्ड कप कवर कर चुके हैं। इनसे बात करते हैं। एहसान साहब, आप क्या चांसेस देख रहे हैं पाकिस्तान के इस वर्ल्ड कप में? कल जो साउथ अफ्रीका ने भारत को शिकस्त दी है, लगता है कि अभी भी हम जाएंगे सेमीफाइनल में या फिर कहानी ख़त्म? आपने अपने इंट्रो में कहा कि दुआएं की ज़रूरत है। यार जब वर्ल्ड कप शुरू हुआ था उससे पहले लोग कई दुआएं कर रहे थे, इंडिया के मैच में भी दुआएं कर रहे, वो भी हार गए। तो इसकी दुआओं का इससे कोई ताल्लुक नहीं होता। ठीक है, दुआओं का असर होता है, लेकिन असल तो टीम ने खेलना है। वो भी तो दुआएं करे ना, वो भी परफॉर्म करे ना। वो परफॉर्म नहीं करे, कौम बस अपनी दुआएं करती रहे उनके लिए। भाई परफॉर्म करें आप अपने बल्ले से, अपनी बॉल से, अपनी बैट से, अपनी फील्डिंग से। वो परफॉर्म नहीं किया, और दोनों ऐसे मैच जो पाकिस्तान की गिरफ्त में थे, किसी सूरत में पाकिस्तान को नहीं हारने चाहिए थे। आप कोई सोच सकता था कि जो इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान का मैच था, जिस तरह नवाज को बॉलिंग दी गई, उसके बाद जो उसमें ड्रामा हुआ, जो आज भी वो नो बॉल का जिक्र होता है, फ्री हिट का जिक्र होता है, उसके बाद जब वो बोल्ड हो गए उसका जिक्र होता है, तो वो एक किस्सा पारीना नहीं है, वो हिस्ट्री में रहेगा। मेरा ख्याल है आईसीसी को उस पर गौर करना चाहिए। किस तरह की बेवकूफ़ी के डिसीजन है कि जनाब एक आदमी बोल्ड हो गया फ्री हिट पे तो रन भी ले रहा है, तो कुछ समझ से बाहर है। लेकिन मेरा ख्याल है इस पर ज़रूर आवाज़ उठेगी और हमें भी उठानी चाहिए, और ऐसे अवामिल हैं जिसकी वजह से ये गेम का जो एक बहुत हसीन पहलू है उसमें एक डार्क दाग लग जाता है। मुझे तो लगता है वो बड़ा, मैं तो इस हक में हूँ कि ये लॉ चेंज होना चाहिए अब। लेकिन वही बात है कि हमारी आवाज़ एक हल्की सी आवाज़ है, बड़े बड़े आवाज़ वाले बैठे हैं, उनकी आवाज़ पहुँचती नहीं पहुँचती। लेकिन मेरा ख्याल है कि वही बात है, कल भी जैसे इंडिया की मैच, तो हमारे लोग तो कहते हैं कि इंडिया जान के हारा है, अजीब व गरीब बातें हुई। लेकिन इंडिया मेरा ख्याल है बड़ा टाइट मैच था, और जिस तरह की बॉलिंग मेरा ख्याल है जनूबी अफ्रीका ने कल की, लुंगी नगीडी ने, उनका पेस अटैक आप जानते हैं कितना पावरफुल है। अब वही बात है कि पाकिस्तान जाए, पाकिस्तान परफॉर्म करे ना भाई। ये थोड़ी होता दुआओं पे लोग कहें धक्के दो, बस को धक्का दो, बंद हो गई है। परफॉर्म करना है आपने अपने बल्ले से। भारत के मैच की बात की, लेकिन जो हमारा जो एलिमिनेशन का चांसेस बढ़ा वो जिम्बाब्वे से मेरे ख्याल है बढ़ा। 4 गेंदों पे हमसे 4 रन ही बने। वो जो नवाज ने अपनी शॉट खेला, ज़रूरत थी उसकी, क्योंकि बहुत कॉस्टली साबित हुआ। 39 गेंदों पे आपको 43 या 42 रन चाहिए, 7 विकेटें बाकी हैं, जिम्बाब्वे जैसी टीम से हार गए। यानी ये फ़कीर टीम है। मैं आपको ये कह रहा हूँ, आप अगर पढ़ते हैं, उनके पास जूते नहीं थे। 2 साल पहले खबर छपी थी, उनका जो रेयान बुल है और उनके 2-3 प्लेयर हैं, उनके पास जूते नहीं थे। वो उसको जैसे हमारे यहाँ मोचे से बनवा के वो खेलते थे। उनकी क्या फाइनेंशियल कंडीशन है, उन प्लेयरों को पेमेंट नहीं होती। लेकिन ये जोश और जज्बा जो होता है ना, ये आपको जिताता है। पैसा आपको नहीं जिताता, आपको अपनी ताकत, आपकी कुव्वत, वतन से मोहब्बत, ये जितवाती है। उन्होंने देखिए दोनों जो मैचेस है बड़ी टीमों ने, जो छोटी टीमों ने जीते हैं, जो खतरा है वो जिम्बाब्वे को ले ले, आयरलैंड के ले लो। आयरलैंड ने कितनी बड़ी टीम को हराया। तो ये कोई मजाक नहीं होता, ये जुनून होता है, जज्बा होता है। ये सारे सेमी प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं, इनकी तो नौकरियां भी नहीं है। हमारे यहाँ तो हमारी टीम हो गई, इंडिया की टीम हो गई, साउथ अफ्रीका की टीम हो गई, ये तो जनाब पैसों में नहा रहे हैं। तो परफॉर्म करके दिखाओ यार। ये थोड़ी होता है कि आप अपना गए और आवाम की अपनी उम्मीदों पे बिल्कुल पानी फेर दिया। परफॉर्म करना पड़ता है। और वाकई देखें ना, अगर आप जिम्बाब्वे से हारना, ये तारीख का एक बहुत ब्लैक चैप्टर है मेरा ख्याल है। अगर आप देखें जिम्बाब्वे जैसी टीम से पाकिस्तान, जिसके के सारे खिलाड़ी हर वक्त हम ये वो क्या करते रहते हैं, विर्द करते रहते हैं। आईसीसी में टॉप पे रैंकिंग, सबसे ज़्यादा रन बनाए, सबसे ज़्यादा सेंचुरियाँ, बाबर आजम टॉप पे, रिजवान टॉप पे, शाहीन शाह अफरीदी। 3 मैच गुजर गए, 1 विकेट लिया शाहीन शाह ने। फिटनेस उसकी है नहीं, प्रॉब्लम चल रहे हैं। लेकिन वही बात है कि पाकिस्तान के प्लेयरों ने बड़ी मायूस किया है, और पाकिस्तान फेवरेट था। लेकिन कहाँ आप देखें ना, 2 मैचों के बाद ही पाकिस्तान, अब आपने तो जिक्र कर ही दिया कि फारिग हो गए। लेकिन ये अजीब व गरीब खेल है, क्या हो जाए इसमें। लेकिन वो एक मामूली से जर्रा कवर किया होगा, वो किस तरह देखिए पिछले साल आप देखें, हम गए दुबई में, पाकिस्तान की टीम खटाखट जनाब मैच जीत रही है। 5 मैच आप जीते और फाइनल में आप ऐसे पहुंचे। वाइट टीम थी जो एक भी मैच नहीं हारी थी। लेकिन क्या हुआ जनाब, वो 3 छक्के लगाए मैथ्यू वेड ने और कहानी खत्म हो गई। और किसको लगाए? वो जो पाकिस्तान का फ्रंट
रैंक बॉलर है जिसने पाकिस्तान को आगे ले जाने में कलीदी किरदार अदा किया। तो ये क्रिकेट जो है ना बड़ा T20 खास तौर पर बड़ा जालिम खेल है। 3 गेंदों में जनाब 3 छक्के मैथ्यू वेड ने लगाए और आपके मुंह से उन्होंने जीता हुआ मैच जो है ना छीन लिया और पाकिस्तान के वो ख्वाब जो थे वो सारे चकनाचूर कर दिए। इस दफ़ा जनाब इंडिया ने हराया। इंडिया को हमने पिछले साल कितनी बुरी तरह हराया था और उसके बाद फिर हमने न्यूजीलैंड को हराया था। तो इस दफ़ा तो हम पहले दोनों ही मैच हार गए। चलो इंडिया का मैच तो बहुत ही मुश्किल टीम है, अच्छी टीम है। जिम्बाब्वे से हारना जो है ना ये हमारी तारीख में एक समझे बहुत ही एक दर्द भरा चैप्टर है। बिल्कुल दर्द भरा चैप्टर है और इससे निकलने में भी ज़ाहिर है काफ़ी टाइम लगेगा। कल जो साउथ अफ्रीका और इंडिया का मैच हुआ उसमें डेविड मिलर ने ज़बरदस्त बैटिंग की, हालांकि ऊपर से उनकी विकेटें गिर गई थी। तो एहसान भाई आप क्या समझते हैं? देखें ओपनिंग तो हमारी सेट थी, पिछले परफॉर्म भी करती हुई आ रही थी, लेकिन अभी 3 मैच हो गए, ओपनिंग अभी मुकम्मल तौर पे आपको वर्ल्ड कप में नाकाम नज़र आ रही है। बाबर आजम 0 पे आउट हुए, फिर 4 रन बनाए, फिर 4 रन बनाए। रिजवान ने कल थोड़ा सा बहुत खेला। इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि बड़ी बात ओपनिंग पर हो रही थी, फिर मिडल ऑर्डर पर भी हो रही थी कि वीक है, तो इन दोनों में से एक कोई मिडल ऑर्डर में आ जाए तो शायद आपका जो मिडल ऑर्डर है वो थोड़ा सा स्टेबल हो जाए। इसको आप कैसा देखते हैं? पूरे हमने 2 साल इन दोनों ने मेहनत की, लेकिन जब एक बड़ा मौका आया, एक बड़ी स्टेज आई, तो हमें ओपनिंग ने इतना परफॉर्म नहीं करके दिया जितना करना चाहिए। तो आपका ख्याल है कि ये मेहनत नहीं कर रहे आप? नहीं, ये क्रिकेट देखें, इसमें ये जो मुस्तकिल मिजाजी होती है ना, देखें हमने अभी ट्राई सीरीज जैसी जीती ना, पूरे मुल्क में जश्न का एक माहौल पैदा हो गया। बस अब तो हम तबाह बर्बाद कर देंगे। ट्राई सीरीज कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर होगा। क्या हुआ रिजल्ट आपका? दोनों मैच आप हार गए। इसमें कोई ताल्लुक नहीं होता। T20 जो है ये बहुत ही जालिम खेल है। इसमें आपने हर वक्त होशियार खबरदार रहना है, एक एक गेंद पे आपने नज़र रखनी है और ये जो आपका दिमाग है ना इसको हाजिर रखना है। देखिए ना, आप उस दिन जो इंडिया के खिलाफ जो आप मैच हारे हैं तो ये इसी वजह से हारे हैं ना, इसी वजह से हारे हैं। अगर आप अपने आप को कंपोज रखते, आपको सारी चीज़ें पता होती, आपको लॉ ही पता होता कि जनाब बॉल लगने के बाद बाउंड्री की तरफ 3 रन बन गए, 2 वाइड भागे थे शाहीन। तो वही वो देखिए भागे थे, लेकिन उसमें आदमी को सब पता होना चाहिए, कंपोज होना चाहिए। तो ये बहुत ही मैं समझता हूँ कि T20 अनप्रिडिक्टेबल है, लेकिन ये पाकिस्तान के लिए तो बहुत बड़ा सुहाने रूह बन गया ना कि आपने गलतियाँ की। और दूसरी बात है कि वही होता है कि एक जो कंसिस्टेंसी होती है ना उसकी वैल्यू होती है। आपकी ओपनिंग देखें ना, इस टूर्नामेंट में आपने खुद कहा कि हमारी ओपनिंग जोड़ी जो कि दुनिया में मानी जाती थी, पता नहीं 3,500 रन दोनों मिलकर बना चुके हैं, इससे पहले तारीख में किसी ने बनाया। तो भाई वो तारीख तो सारी हवा में उड़ गई, कहाँ चला गया पाकिस्तान का वो तारीखी कारनामे? तो ये तारीखी कारनामे तो आपको दोहराने किस में है? वर्ल्ड कप में दोहराने हैं। ये बायलैटरल सीरीज की कोई वैल्यू नहीं कि 2 मुल्कों के दरमियान हो रहा है। ये हुई सीरीज खत्म हो गई। इसमें टाइटल होता है, वर्ल्ड कप होता है, इसमें जो टीमें जंग कर रही हैं वो टाइटल के लिए ट्रॉफी लेके आप जब घर पे आते हैं ना, ये नहीं कि इंडिया को हरा दो बाकी मैच सारे हार जाओ। क्यों भाई? टाइटल की आप जाते हैं, आपने अपने वतन के लिए टाइटल जीतना है, ग्लोरी जीतनी है, अपने झंडे को हर सब जिलाली परचम को गाड़ना है। लेकिन उसमें पाकिस्तान के प्लेयर जो हैं वो मिजरेबली फेल हुए हैं। जो लोगों की कौम की जो डिसअपॉइंटमेंट है उसका तो आपको अंदाज़ा नहीं है। आप जब गलियों मोहल्लों में आप जाते हैं, कहीं लोगों से बातचीत करते हैं, तो आपसे अगर आपको थोड़े बहुत क्रिकेट पता है तो आपसे यार ये क्या हो गया यार, तो हम उनको क्या बताएं, क्या कहें उनको? क्रिकेट अब ये है कि पूरी कौम में खून में उनकी रूह में है, तो लोग पूछते हैं कि यार ये क्या हो गया, ये तो हमारी बड़ी टीम थी। अच्छा, एक होता है कि हमारा प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी इतना आसमानों पर पहुँचा देता है कि लोग समझते हैं कि बस टाइटल तो पाकिस्तान के अलावा बाकी टीमें तो ऐसे घूमने फिरने जा रही हैं। तो ऐसा नहीं होता। इसके लिए बड़ी मेहनत, तगोदो और जुनून और वतन परस्ती, ये सारी चीज़ें चाहिए। पर अल्लाह ताला देखें, देखो आप जब ये जीतते हैं, जब आपका टाइटल आता है तो आपको कंधों पर उठाती है, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान की टीम फिर लोग रगड़ा भी लगाते हैं। और जिस तरह सोशल मीडिया पे एक जो अब तो एक लोगों के पास बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है ना, रगड़ो जैसे रगड़ो तो लोग रगड़ते भी हैं। आप किसी को रोक भी नहीं सकते, नहीं रोक सकते। और ये लोगों का मेरा ख्याल है हक है कि वो करे, लेकिन उसमें यह है कि तहजीब का अमल नहीं होना चाहिए। हमारे एम्बेसडर तो हैं, लेकिन इनको इस बात को भी समझना चाहिए कि लोग हमें चाहते हैं, हमें परफॉर्म करना है बल्ले के साथ, बिल्कुल परफॉर्म करना होगा। और अभी भी एक लास्ट होप बाकी, अगर ये दोनों मैचेस हैं तो कुछ भी हो सकता है। 92 में भी जिस तरह पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल या फाइनल तक पहुंची थी वो भी हम सबको पता है। आपने डेविड मिलर की बैटिंग देखी, जिन्होंने भरपूर किरदार अदा किया साउथ अफ्रीका की बैटिंग में, लेकिन उस जीत की बुनियाद जिसने रखी वो थे लुंगी NGD, जिन्होंने भारत के टॉप ऑर्डर को पवेलियन भेजा। बिल्कुल एहसान साहब, कहा यह जा रहा था जब हम वर्ल्ड कप में जा रहे थे कि हमारी फास्ट बॉलिंग सबसे अच्छी है, लेकिन कल जो हमने डिस्प्ले देखा है साउथ अफ्रीका की बॉलिंग का, उसमें रबादा, NGD, फिर वो नोकिया, मतलब क्या ज़बरदस्त मज़ा आ रहा था देखने में। हालांकि हमारे अगेंस्ट जा रही थी उनकी बॉलिंग, क्योंकि भारत की जीत ज़रूरी थी,
लेकिन एक प्रॉपर मज़ा आ रहा था फास्ट बॉलिंग देखने का, और पेस के साथ साथ उसको इस्तेमाल किस तरह करना है वो भी नज़र आ रहा था। नहीं, मेरी इसमें एक ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान का मैच होता है जनूबी अफ्रीका से और यहीं पर्थ में होता, फिर हम अपने वर्ल्ड क्लास बैट्समैनों को देखता है कि कैसे हैंडल करते हैं। जिस तरह आप यकीन करें इंडिया की टीम को उन्होंने गिराया, हालांकि एनरिक नॉर्किया जो उनके सबसे फास्ट प्लेयर जो 158, 157, 155 की सीट थे, लेकिन कल दिन जो था वो लुंगी नगीडी का दिन था। लुंगी नगीडी को शमसी की जगह टीम में लाया गया था और वही इनका हीरो बन गया। लेकिन उनके आप पेस अटैक पे नज़र डालें ना, रबादा, एनरिक नॉर्किया, फिर उसके बाद लुंगी नगीडी, फिर उसके बाद ट्रिस्टन स्टब है, वो भी फास्ट बॉलिंग करते हैं। तो उनका अटैक तो अगर आप देखें इस वक्त जो बेस्ट फास्ट अटैक है वो इनका है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का नंबर आता है, ऑस्ट्रेलिया के पास भी अच्छा पेस अटैक है। लेकिन बात वही होती है, ये बात होती है अटैक के, आपके पास हमारा वर्ल्ड क्लास, हम जनाब नाम जो है मुंह सूखता है शाहीन शाह अफरीदी का नाम लेते हुए, उसके बाद हमारे हारिस रऊफ, उसके बाद जनाब आपके जितने भी फास्ट बॉलर हैं, अरे जनाब ये नसीम शाह वर्ल्ड क्लास हैं जी। बात ही होती है वर्ल्ड क्लास की होती है ना, आप अपनी फायरी बॉलिंग से, अपने फायर से, देखिए फास्ट बॉलर में एक फायर होती है जिससे वो बड़ी बड़ी टीमों को तहस नहस कर सकता है। तो अभी तक हमने कोई ऐसा मंजर देखा ही नहीं है। अच्छा, कल जो आपने इंजीनियरिंग का जिक्र किया, तबरेज शमसी शायद आईसीसी रैंकिंग टॉप 5 में ही है। कितना बड़ा डिसीजन था ये कि उनको पर्थ में बिठा दिया, और जो कंडीशंस डिमांड कर रही थी उसके हिसाब से उन्होंने प्लेइंग 11 मुंतखब की। देखिए हम ये कभी सोच भी नहीं सकते कि हम कभी नवाज या शदाब को बिठा दें, और ये हमने खमियाजा भुगता भारत के खिलाफ, जो हमने एक पेसर कम खिलाया। और फिर आपने देखो यही आपने बड़ा अच्छी पॉइंट उठाया। असल में जब बोल्ड डिसीजन लेने का वक्त होता है ना, उस वक्त हम वही अनचेंज लोग टीमें जीत जाती हैं। हमारे यहाँ जब टीम जीत जाएगी ना तो अगली चाहे कंडीशन जितनी भी चेंज होगी, वो बाबर आजम या सकलैन मुश्ताक या मोहम्मद यूसुफ, ये जो ट्रेंड होते हैं ना, आपने आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करनी है। आपने ऐसा सोचना है कि आपके लिए कंडीशंस क्या हैं, आपने कैसा खेलना है। आज भी ये रिकॉल कर लिया, अगर उस मैच में हम वसीम जूनियर को खिलाते तो क्या रिजल्ट होता। वो बैटिंग भी अच्छी कर लेता है और पेस भी उसका। इस वक्त मैं समझता हूँ कि 2-3 प्लेयर जो इम्प्रूव्ड हैं उसमें वसीम जूनियर भी है, उसमें नवाज भी है। अब ये ज़रूर है कि नवाज पे थोड़ा सा नज़ला गिरा हुआ था उसके आखिरी वो, हालांकि आप देखें तो वो मोस्ट इम्प्रूव प्लेयर है आपका श्रीलंका के टूर से, चाहे टेस्ट मैच हो, चाहे वनडे हो या T20, वो अच्छा खेल रहा है। लेकिन एक बुरा दिन तो आता है ना, बड़े बड़े प्लेयरों का बुरा दिन आता है। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा हमारे लिए बुरा दिन वो ऐसा बन गया कि हमारा वर्ल्ड कप भी अब ऐसा खतरे में पड़ा हुआ है कि वो मामूली सी मौदूम सी उम्मीद है। अब वो देखते हैं। आपने जिक्र किया सकलैन का और मोहम्मद यूसुफ का, बिल्कुल मंजर से गायब है जब से वो कुदरत का निज़ाम वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, शायद आप उसमें थे हमारे साथ। उसके बाद से मतलब अभी तक वर्ल्ड कप हो रहा है, आपकी टीम जीत रही है, हार रही है, आपका हेड कोच साइडलाइन है, आपका बैटिंग कोच को पता ही नहीं है कहाँ वो। स्ट्रेटेजी में कहीं पे हमें नजर नहीं आ रहे, ना किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आ रहे हैं, ना पीसीबी के जो यूट्यूब चैनल हर वक्त चलता है उसमें नजर नहीं आ रहे। हाँ, ये आपने बड़ा अच्छा खामोश है। आपको शायद मोहम्मद रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस कराची की याद होगी, जिसमें उन्होंने बड़ा जर्नलिस्टों को बड़ा बुरा भला कहा था कि खुदा का हम पे अजाब नाज़िल हो, आप पे। चलो ये देखिए, ये चीज़ें नहीं होती। अच्छा होता क्या है कि जब आता है ना बुरा, जब आपको हब करने का है ना, फिर आप गायब हो जाते हैं। तो उस सामने आए ना, बताएं कि टीम क्यों हारी हमारी। देखें, इसमें हम पिछले साल जो ये जो टीम में हमारे ऑफिशियल चल रहे हैं ना, ये सकलैन मुश्ताक, ये पिछले साल जो हम सेमीफाइनल में पहुंचे थे ना, उसका इनको इनाम मिला है। अब इनको 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट तो है, लेकिन वो मैं एक चीज़ ये कहता हूँ, ठीक है टीम मैनेजमेंट पे हम तनकीद तो कर देते हैं, लेकिन असल काम जो है ना वो खिलाड़ियों का है। देखिए, हम क्रिकेट बोर्ड को भी, रमीज़ राजा को भी रगड़ देते हैं, क्रिकेट बोर्ड को भी रगड़ देते हैं। हमारा काम है, क्रिकेट बोर्ड का या मैनेजमेंट का काम है कि आपको फैसिलिटेट करें टू द बेस्ट। अब वो मैथ्यू हेडन कहाँ हैं जो हमारे बैटिंग कंसल्टेंट हैं, तीनों देखें, इनकी जिम्मेदारी इवेंचुअली जो है, वो तो फिर भी बाबर आजम की यूट्यूब की वीडियोस में कहीं आ रहे हैं, पे नजर आ रहे हैं, लेकिन ये दोनों बिल्कुल लेकिन आने चाहिए। जब आप हार रहे होते हैं तो आप हमको बताएं और आप उसके ऊपर अपना रिग्रेट दें कि भाई हमसे गलतियां हुई हैं। लेकिन हम लोग ये देखें ना, बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस, अव्वल तो बाबर आजम को अभी बहुत कुछ सीखना है बोलने में। ऐसी बात आप करो तो कब तक सीखेंगे? नहीं, बहुत से लोग नहीं सीखते ना। आप शादाब खान की आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते हैं, आपको नजर आता है ना, वो बोलते हुए नजर आते हैं। कल भी वो बोल रहे थे जो मैन ऑफ द मैच। तो ये आपने अपना मैसेज जरूर देना है, सीखना है। आपकी क्रिकेट ही थोड़ी है, यही थोड़ा होता है। बिल्कुल जी, बाबर आजम को 3 साल हो गए, अभी तक हम यही सुन रहे हैं कि वो सीख रहे हैं। 2023 में भी वर्ल्ड कप है, अब ये सीखने का अमल बंद होगा तो फिर नताइज अच्छे आना शुरू होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम सिडनी पहुंच गई अपने चौथे मैच के लिए, जो कि जनूबी अफ्रीका के खिलाफ है 3 नवंबर को, और आज ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड के दरमियान भी मैच जारी है।
ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग कर रहा है और 10 ओवर में 78 रन उन्होंने बना लिए 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर। मैक्सवेल और एरन फिंच इस वक्त बैटिंग कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के लिए भी ये बहुत जीत ज़रूरी है, क्योंकि अगर यहाँ पे एक और अपसेट अगर होता है जो कि आयरलैंड ने किया था इंग्लैंड के खिलाफ, फिर ऑस्ट्रेलिया की टीम भी वर्ल्ड कप से तकरीबन बाहर हो जाएगी। एहसान साहब, सिडनी पहुँच गई है पाकिस्तान की टीम, क्या समझ रहे हैं आप? साउथ अफ्रीका की टीम को हराना कोई मतलब इतना आसान काम नहीं होगा। बहुत अच्छी उनकी बॉलिंग है, फिर उनका जो ओपनर है डिकॉक, और फिर उसके बाद जो मिडल ऑर्डर उनका आता है जिसमें स्टब्स हैं, राहिली रोसो जो कि आपके बॉलर्स को सबसे अच्छी तरह समझते हैं, PSL बहुत खेले हैं, फिर डेविड मिलर हैं। ऐसी टीम को शिकस्त देना तो फिर कोई आपका गेम लाना पड़ेगा आपको। नहीं, आपको अपने दाग धोने के लिए उनको शिकस्त देना होगी ना, क्योंकि आपने जो मुल्क को जो कौम को जो आपने गम में मुब्तला किया है तो उस गम में थोड़ी सी कमी करनी होगी ना। अगर हम जीत जाते हैं और कहीं से ऐसा कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीज़ हो जाती है, कहीं से हम जस्ट स्नीक इन हो जाता है पाकिस्तान, हालांकि मुश्किल है। लेकिन मैं अभी तस्वीरें देख रहा था जो प्लेयरों की आई हैं, तो उसमें 3 प्लेयर तो बहुत मुस्कुरा रहे हैं। तो आपको पता है 9 to 5 जॉब होता है प्लेयर्स के लिए, ये तो कौम पागल हुई होती है ना। 9 to 5 सर, मुझे ऐसा लग रहा है कि सीरियस बड़े थे रिजवान, बाकी 3-4 प्लेयरों की हम तस्वीरें मुस्कुराते हुए बड़ी खूबसूरत तस्वीरें बनाई हैं। तो ये इनके लिए अनदर डे होता है। ये अगर पूरी वतन परस्ती के साथ खेलें, पूरे जोश और जज्बे के साथ खेलें, तो बड़ी बड़ी टीमों को उखाड़ के फेंक सकते हैं। तो ये बाद औक़ात ऐसा लगता है कि जैसे हम उनके मुखालिफ हैं। कल मुझे भी बड़ी हैरत हुई, PCB का सोशल मीडिया, वो जो जिम्बाब्वे के खिलाफ जो शिकस्त थी उसके शायद चंद घंटों बाद या अगले दिन वो T-शर्ट की अपनी जो है वो कर रहे थे कि आप स्टोर से जाके खरीद सकते हैं, ये कर सकते हैं। मैंने कहा ये टाइम है T-शर्ट बेचने अब का। तो कोई खरीदेगा भी नहीं भाई, जब टीम जीतती है तो 2 खरीदते हैं ना। तो बाद औक़ात मार्केट आपको पता डाउन होती है। बहरहाल ठीक है, ये अपना एक तरीका कार है, चल रही है चीज़ें। लेकिन असल बात जो है ना, वो जीत जो होती है ना, आपकी जो परफॉर्मेंस होती है, आपका जो जुनून होता है अपने कौम के लिए, अपने वतन के लिए, असल चीज़ वो है। अगर आप वो झंडे गाड़ते हैं। क्विकली एहसान से बताइएगा, पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल में जाएगी या नहीं? बहुत मुश्किल काम लग रहा है मुझे, बहुत मुश्किल है। ज़रूर है कि ये दिल तो हमारा बहुत चाहता है, लेकिन दिमाग ये कह रहा है कि बहुत मुश्किल काम है। बिल्कुल मुश्किल काम है, और पाकिस्तान टीम को सबसे पहले तो दोनों मैचेस जीतने होंगे और फिर दूसरी टीमों के नताइज पर इन्हिसार करना होगा। प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हो गया। कल एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।